अनंतनाग हमले के बाद बदले की कार्रवाई से क्यों डर रहा है पाकिस्तान? पाकिस्तान को फिर क्यों सता रहा है सर्जिकल स्ट्राइक का डर? पाकिस्तान की फोर्सेस को, पाकिस्तान की एजेंसीज को, इन लोगों को कंट्रोल तो करना ही होगा। उसके बगैर कोई चारा नहीं है इनके पास। पूरी दुनिया देख रही है और इस वक्त पाकिस्तान का जिस तरह से नाम खराब हो रहा है। सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे या कुछ करना चाहते हैं तो देन दैट इज वो करें, उसको कौन रोक सकता है उनको। देखिए, अगर एक गवर्नमेंट है, वो कहते हैं इंडिया के पास एक कैपेबिलिटी है, उनके पास एयरफोर्स है, उनके पास उनकी फौज है, उनकी नेवी है। लाहौर और कराची की गलियों में भारतीय फौज का डर क्यों पसरा है? मोदी के बर्थडे वाले दिन पाकिस्तान में क्यों तेज हो गई है हलचल? अनंतनाग के बलिदानियों का बदला लेगा भारत, पाकिस्तान पर होगी फाइनल स्ट्राइक। अभी 1-2 दिन पहले उनके सिक्योरिटी फोर्सेस के 3 जवानों की जानें गई हैं और इसी का गुस्सा कुछ लोग तो ये भी कहते नजर आ रहे हैं, कुछ जर्नलिस्ट ये कहते नजर आ रहे हैं कि मे भी भारत कुछ ही दिनों में पाकिस्तान पे अटैक करेगा। उसका बदला ठीक उन्होंने 6 सालों बाद लिया। 71 में ले लिया, मुल्क तोड़ के भी रख लिया। फिर 98 के अंदर आपने क्या किया, कारगिल के ऊपर किया। आप ये काम तो करते रहे हो, अपने तैयार करके बंदों को भेजते हुए। ये अनंतनाग के गडोले कोकरनाग इलाका है, जहां सुरक्षा बलों ने एक गुफा में आग लगा दी है क्योंकि अंदेशा है कि इस गुफा में आतंकवादी छिपे हुए हैं। आग इसलिए लगाई गई है ताकि अगर इस गुफा के भीतर आतंकी हो तो वो धुएं के कारण सफोकेट होकर बाहर निकलें, ताकि सुरक्षा बल उन्हें निशाना बनाए या फिर वो इस आग से अंदर ही झुलसकर मर जाएं। और ये सब हो रहा है अपने बहादुर जवानों और अफसरों के बलिदान का बदला लेने के लिए। आतंकियों के खात्मे के लिए पूरा चक्रव्यूह तैयार हो चुका है। पूरी कश्मीर घाटी में सेना का एक ऑल आउट ऑपरेशन चल रहा है, जिसमें एक एक आतंकी के सफाई की तैयारी चल रही है। सुरक्षा बल कुलगाम और अनंतनाग में 28 आतंकवादियों की तलाश कर रहे हैं। इन 28 आतंकियों में आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन के 11 और 7 लश्कर-ए-तैयबा के हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस आतंकियों के मददगार ओवरग्राउंड वर्कर्स को अलग अलग इलाकों में स्कैन कर रही है और इसकी हलचल बॉर्डर पार यानी पाकिस्तान में भी देखने को मिल रही है, जिन्हें डर सताने लगा है कि भारत अपने शहीदों का बदला लेने के लिए सर्जिकल स्ट्राइक कर सकता है। सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे या कुछ करना चाहते हैं तो देन दैट इज वो करें, उसको कौन रोक सकता है उनको। देखिए, अगर एक गवर्नमेंट है, वो कहते हैं इंडिया के पास एक कैपेबिलिटी है, उनके पास एयरफोर्स है, उनके पास उनकी फौज है, उनकी नेवी है, उनके लोग हैं। वो चाहें कि पाकिस्तान पे हमला करना है, वो तो चाहें, आपको पता है वो अमेरिका पे भी हमला कर सकते हैं, उनके पास मिसाइल है। वो तो चीन पे भी कर सकते हैं, वो तो फ्रांस पे भी कर सकते हैं, वो पाकिस्तान पे भी कर सकते हैं। कैपेबिलिटी है, किसी पे भी कर सकते हैं, तो उनको ये राइट है। अब पाकिस्तान पे डिपेंड करता है, क्या पाकिस्तान जो है वो उसको ऐसे ही जाने देगा, रिस्पॉन्ड करेगा, क्या करेगा, वो एक बात की बात है, हाइपोथेटिकल चीजें हैं मेरा ख्याल है। पाकिस्तान के सुरक्षा विशेषज्ञों की भाषा बदली हुई है और पाकिस्तान में यह नैरेटिव भी चल रहा है कि भारत तो हर बार ही आतंकी हमला होने पर पाकिस्तान का नाम लेता है। अब यही सच्चाई है तो पाकिस्तान इससे इनकार कैसे कर सकता है? इस बार भी जब अनंतनाग में हमला हुआ और उसका बदला लेने के लिए आर्मी ने एक्शन किया, तो तब भी पाकिस्तान का सीधा इन्वॉल्वमेंट सामने आया। उरी में शनिवार को आर्मी ने एनकाउंटर में 3 आतंकियों को मार गिराया। 2 आतंकियों की तो लाश बरामद हुई, लेकिन तीसरे की लाश बॉर्डर पार थी, यानी वो घायल होकर उसी हालत में एलओसी पार करके दूसरी तरफ चला गया। दूसरी तरफ से पाकिस्तान की आर्मी की पोस्ट हमारी सेना पर लगातार फायरिंग कर रही थी। पाकिस्तान ने भारत के उस ड्रोन पर भी फायरिंग की जो आतंकियों की लोकेशन ट्रेस कर रहा था, यानी पाकिस्तान की फौज आतंकियों को कवर फायर दे रही थी। पाकिस्तान की फौज साफ तौर पर आतंकवादियों की मदद कर रही थी। इस ऑपरेशन के अंदर पाकिस्तान के 3 टेररिस्ट न्यूट्रलाइज कर दिए गए हैं। 2 टेररिस्ट की बॉडी रिकवर की गई है। एक टेररिस्ट पाकिस्तान की साइड में जाके उसकी डेड बॉडी पड़ी है, जिसका हमें अनुमान है कि उसकी बॉडी उधर से रिकवर कर दी गई है किसी से। ऑपरेशन दर्शाता है कि पाकिस्तान फौज किस तरीके से मुलव्विज़ है
टेररिस्ट को हमारे यहाँ इन्फिल्ट्रेट करने की मदद करती है, उनकी फायर सपोर्ट देती है और मॉरल सपोर्ट देती है। एंड कश्मीर के अंदर किस प्रकार से पाकिस्तान की फौज मुलविस है यहाँ पे हमारे पीस और सिक्योरिटी को हार्म करने के लिए। बारामूला में जो आतंकी मारे गए, उनके पास से 2 AK राइफल्स, 7 मैगजीन, 1 चाइनीज पिस्तौल, 7 हैंड ग्रेनेड और 5 किलो IED मिले हैं। इन आतंकवादियों के बैग से पाकिस्तान के 6,000 रुपए के नोट और भारत के 46,000 रुपए के नोट भी बरामद हुए हैं। इसके बावजूद पाकिस्तानियों को लगता है कि आतंकी हमला होने के बाद हर बार भारत उनके ऊपर इल्जाम लगाता है। पाकिस्तानियों को अपना भ्रम तोड़ने की जरूरत है। इस दहशतगर्दी के अंदर पाकिस्तान का हाथ हुआ, क्योंकि अभी तक कोई सबूत नहीं आए, लेकिन उनका इंडिया का ये कहना है कि अगर पाकिस्तान का इसमें हाथ हुआ तो हम POK पे हमला करेंगे, यानी कि आज़ाद कश्मीर के ऊपर हम हमला करेंगे और उनकी जो शहादतें हैं कह रहे उनका बदला हम जरूर लेंगे। जिस तरह से हमने बालाकोट स्ट्राइक की थी, इस बार भी जो है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पाकिस्तान से बदला जरूर लेंगे अगर पाकिस्तान का नाम आया। दोनों तरफ जो सूरत हाल जंग की बनी हुई है, वो कह रहे हैं कि अगर पाकिस्तान की तरफ से कश्मीर में ये हमले कराए जा रहे हैं तो हम इसका बदला पाकिस्तान से लेंगे। आप क्या कहेंगे इस पे? मैं तो यही कहूँगा, जो इंडिया की मीडिया है वो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रही है, फेक न्यूज़ को, और पाकिस्तान को वो इस झंडे पे लेके चल रही है। उनके जो मीडिया न्यूज़ है वो पाकिस्तान को इसी तरह छोटे छोटे मुद्दे और इश्यूज़ को लेके बड़ा बना के दिखा रहे हैं वो अपने न्यूज़ चैनल्स पर। अगर तो इंडिया इस बात पे एक्शन ले रहा है कि पाकिस्तान के ये तालिबान हैं जो ये हमला कर रहे हैं या इसमें पाकिस्तान मुलव्वस है, मीडिया ने क्लियर कहा है उनका ये अगर ये उनका अगर ये माइंड है तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये शुरू से वो कहते आ रहे हैं अगर इंडिया में कुछ भी होता है वो कहते हैं पाकिस्तान। हमारे जो दादा परदादा थे वो कोशिश करते आए, फिर हमारे वाले साहब कोशिश करते आए, अब हम कोशिश कर रहे हैं। किस टाइप की कोशिशें हम करते हैं? ये हम चाहते हैं प्यार मोहब्बत से सारा काम हो। अगर हम चाहें ना छीनना तो ये तो 5 मिनट का काम है। हाय ऐसे ना तो 5 मिनट 4 जंगे करके देख लिया हमने। नहीं, ये गलत बात है। ना करें। पाकिस्तान की मैशत कम है लेकिन इसके पास ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह की ताकत है। ये हम पीछे हैं तो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह से हम जब पीछे हट गए हैं, इस वजह से हम पीछे हैं, ना कि हम इस वजह से पीछे हैं कि हमारी मैशत कम है, हमारे हुक्मरान चोर बन गए, हम वोट देते हैं उनको। हम कहते हैं हमारे पास जज्बा है, हमारे पास जज्बा है। आजकल तो न्यूक्लियर की जो है जंगे हैं, इतने महंगे महंगे मिसाइल हैं, पता भी नहीं चलता कहाँ से फायर हो गया कहाँ गिर गया। तो ये जो जज्बा है ये तो कैसे काम आएगा? अब तो आमने सामने वाली जंगे भी नहीं रही। हमारे पास न्यूक्लियर नहीं है तो न्यूक्लियर बम चला दोगे? तो वो नहीं चला चलाएंगे तो ना चलाएंगे तो हम भी चलाएंगे। रॉकेट की बात करो कोई। तो रॉकेट हमारे पास नहीं है, हमारे पास नहीं है, हमारे पास भी तो है। देखिए हमारे आर्मी ने खुद कहा था हमारे रॉकेट्स में तेल नहीं है, बंदूकों में गोलियां नहीं है, हम नहीं लड़ सकते, सब्र शुक्र करके बैठ जाओ। और फिर जो 4 कहीं है, देखो नेट पे, और जो 4 जंगे लड़ी है उसमें भी हमारी बहुत बुरी तरह शिकस्त हुई है। पाकिस्तान जान रहा है कि भारत में आज एक मजबूत नेतृत्व है। भारत की कमान एक ऐसे नेता के हाथ में है जो अपने सैनिकों का मनोबल कभी गिरने नहीं देता। 2016 में उरी में हमला हुआ तो तुरंत सर्जिकल स्ट्राइक हुई। इसके बाद 2019 में पुलवामा अटैक हुआ तो एयर स्ट्राइक हुई। अब अनंतनाग का हमला हुआ है तो क्या एक और फाइनल स्ट्राइक होगी? पाकिस्तान में यही डर फैला हुआ है। पाकिस्तान के एक्सपर्ट्स तो अभी से ही अपनी सरकार और फौज को कोसने लगे हैं कि इन हाफिज सईद जैसे आतंकियों से मुक्ति पाओ, क्योंकि ये तो पाकिस्तान को मरवाने पर तुले हैं। मुझे शर्म आ रही है इस वक्त इस शो को बनाते हुए कि मैं कैसे कहूं कि ये हाफिज सईद के लोगों ने किया है, या हाफिज सईद जिसको हम हमेशा से प्रोटेक्शन देते रहे हैं। और सिर्फ हाफिज सईद की बात नहीं है, बात आ जाती है और कई दूसरे टेररिस्ट ग्रुप्स की जो कि पाकिस्तान जो है जिन्हें फंड भी करता रहा है, जिन्हें पाकिस्तान जो है वो जिन्हें डिफेंड भी करता रहा है। और मैं कहती हूँ कि भाई अपनी गलतियों को मानिए, ये काम करने बंद कीजिए, अपनी गलतियों को सुधारिए। लेकिन ये ग्रुप्स अब इतने फैल चुके हैं कि शायद अगर ये कोशिश कर भी रहे हो तो इनसे कोई काम सही बन नहीं पा रहा हो। लेकिन बहरहाल इनको करना तो पड़ेगा। पाकिस्तान की फोर्सेस को, पाकिस्तान की एजेंसीज को, इन लोगों को कंट्रोल तो करना ही होगा, उसके बगैर कोई चारा नहीं है इनके पास। पूरी दुनिया देख रही है और इस वक्त पाकिस्तान का जिस तरह से नाम खराब हो रहा है। पाकिस्तान में ऐसे एक नहीं कई आतंकवादियों की फौज है जिन्हें वहां की आर्मी और ISI प्रोटेक्शन देती है। पाकिस्तान ने वैसे तो भारत के खिलाफ बहुत से आतंकवादी संगठनों को एक्टिव किया हुआ है, लेकिन 3 आतंकवादी इसमें भी टॉप पर हैं।
पहला है लश्कर ए तैयबा का सरगना हाफिज सईद, दूसरा है जैश ए मोहम्मद का हेड मौलाना मसूद अजहर और तीसरा है हिजबुल मुजाहिदीन का सरगना सैयद सलाउद्दीन। ये तीनों ही पाकिस्तान में हैं। पाकिस्तान ने इन आतंकवादियों को फुल प्रोटेक्शन दी हुई है। इन आतंकवादियों के खिलाफ भारत ने पाकिस्तान को एक बार नहीं कई बार हजारों सबूत दिए हैं, लेकिन पाकिस्तान कुछ दिनों के लिए इन्हें दुनिया को दिखाने के लिए बंद करता है और फिर इन्हें रिलीज कर देता है और ये भारत के खिलाफ फिर से जिहाद करते हैं और आतंकवाद फैलाते हैं। और ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान की पब्लिक ये सब नहीं जानती, उन्हें भी पता है कि पाकिस्तान ने हमेशा यही किया है। 1965 जो है हम डिफेंड डे कह रहे होते हैं, वो डिफेंड डे हुआ क्यों है? क्यों हुआ? आपने यहाँ से ये मिलिटेंट जो थे ट्रेन करके लश्कर तैयबा या मुख्तलिफ उसके नाम के ऊपर आपने तंजीमें बनाई जो आज हमारे मुल्क के अंदर अटैक करें, दहशतगर्द बना रही है, हमारी ज़िया की दौर की पैदावार है ना। ये बात तो पता, ठीक है, आपने वहां पर भेज दी, श्रीनगर पर कब्जा हो गया, उनको पता लग गया श्रीनगर पर कब्जा हो चुका हुआ है, यहाँ से पीछे आर्मी जाकर टेक ओवर करना था, उसने सारे महाज खोल दिए, सारे बॉर्डर पर फौजें चढ़ा दी। आप कश्मीर को बचाने लेने गए थे, आपका लाहौर भी जा रहा था, आपके कराची को भी जा रहा था, आपने डिफेंड किया, उनको पीछे किया, उन्होंने अपनी फोर्सेज पीछे भेज ली, उसका बदला ठीक उन्होंने 6 सालों बाद लिया, 71 में ले लिया, मुल्क तोड़ के भी रख लिया। फिर 98 के अंदर आपने क्या किया, कारगिल के ऊपर किया। आप ये काम तो करते रहे हो अपने तैयार करके बंदों को भेजते हुए। पाकिस्तान के आम लोगों को तो यह समझ में आ गया है, लेकिन उनकी सरकार और फौज नहीं समझ रही कि अब पुराने ढर्रों पर चलकर कुछ नहीं होगा। आतंकवाद पाकिस्तान के किसी काम नहीं आने वाला। पाकिस्तान की यह हालत आतंकवाद की वजह से ही हुई है। पाकिस्तान ने अपने आंगन में ही इतने आतंकवादी पाल लिए हैं कि उसकी पहचान पूरी दुनिया में एक आतंकी देश की हो गई है। इसी वजह से पाकिस्तान की कोई मदद नहीं कर रहा, पाकिस्तान के साथ कोई भी संबंध नहीं रखना चाहता, ना ही पाकिस्तान के साथ किसी तरह का व्यापार करना चाहता है। इसीलिए पाकिस्तान की हालत खराब है, लेकिन पाकिस्तान की फौज को यह समझ में नहीं आ रहा। वो अभी भी भारत के खिलाफ जिहाद भड़काने में लगे हैं। पाकिस्तान का मौजूदा डर तो यह था कि भारत ने कैसे G20 का सफल आयोजन कर दिया। भारत में दुनिया के तमाम बड़े देशों के राष्ट्रपति कैसे आ गए, यहां तक कि पाकिस्तान के चहेते मुस्लिम देश भी उनसे अलग हो गए हैं। और पाकिस्तान का बुद्धिजीवी वर्ग इसका श्रेय सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी को देता है। नरेंद्र मोदी ने ये जो G20 कराई है, इससे आपको अंदाजा है कि द बोर्ड हैज रिकॉग्नाइज्ड देम और एक ग्लोबल एक्सेप्टेंस है, या वहाँ पे भी अपने एट होम अपने घर में बेसिकली इनकी एक्सेप्टेंस जो है वो बढ़ी है नरेंद्र मोदी की। अब आप देखिए ना, सिर्फ G20 की बात कर रहे हैं ना, साडा तो मसला हो रहा है। हमारा मसला ये है कि हमारे वज़ीर आज़म 12-14 दिनों के लिए अमेरिका जा रहे हैं। मैंने 18 तारीख से लेकर आई थिंक 30 तारीख तक वो अमेरिका जा रहे हैं। ओके, दैट्स फाइन इफ़ ही बिलीव्स के शायद हमें थिंक टैंक से वहाँ इंगेज करना है या पाकिस्तान का एक अच्छा इमेज पेश करने की कोशिश करना है, ठीक है। तो नॉर्मली फ्रैंकली पाकिस्तान का इमेज जो है वो पाकिस्तान का वज़ीर आज़म नहीं पेश कर सकता, ठीक है जनाब। उसकी वजह यह है कि उनको पता है कि ये हैंडपिक्ड प्राइम मिनिस्टर है। अब ये जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, ये तो हैं केयर टेकर, ये तो प्रॉपर हैंडपिक्ड है, आए थोड़ी देर के लिए। पाकिस्तान की असली समस्या यही है, अपने लोगों को गुमराह करने वाली फौज और वैसे ही हुक्मरान। पाकिस्तान के मौजूदा केयर टेकर प्रधानमंत्री अनवारुल हक काकड़ सरकारी खर्चे पर 12 दिनों के लिए अमेरिका जा रहे हैं। दूसरी तरफ उनसे पहले के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ अपने बड़े भाई नवाज शरीफ के पास लंदन गए हुए हैं। दूसरी बड़ी पार्टी PPP के सरगना आसिफ अली जरदारी अपनी पूरी पार्टी के साथ दुबई में ऐश फरमा रहे हैं और गरीब जनता चावल, आटा, महंगी बिजली के बिल और पेट्रोल की लाइनों में धक्के खा रही है। और पाकिस्तान के नेताओं का गुरूर कहां है, यह भी देख लीजिए। यह वीडियो लंदन का बताया जा रहा है। इस कार में पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ बैठे हैं। तभी एक महिला ने उनसे बात करने की कोशिश की तो महिला ने नवाज शरीफ को पाकिस्तान का भ्रष्ट नेता बता डाला। Hi, I'm okay, but I've heard you're a very corrupt Pakistani politician. इस पर नवाज शरीफ के ड्राइवर को गुस्सा आ गया और उसने महिला के ऊपर थूक दिया और गाड़ी भगाकर ले गया। फिर से देखिए। Hi, I'm okay, but I've heard you're a very corrupt Pakistani politician. Hi, I'm okay, but I've heard you're a very corrupt Pakistani politician. I work in financial crime. पाकिस्तान और भारत में यह बहुत बड़ा फर्क है नेतृत्व का। पाकिस्तान पिछले काफी वक्त से नेतृत्व के संकट से जूझ रहा है।
वैसे तो वहां हमेशा शासन फौज ही चलाती रही है, लेकिन दिखावे के लिए ही सही प्रधानमंत्री बनाकर रखती है। अब तो वहां बस चुनाव की कशमकश चल रही है। केयरटेकर सरकार काम कर रही है, बाकी नेता और फौज मौज कर रहे हैं। दूसरी तरफ भारत में एक ऐसा प्रधानमंत्री है जो खुद ही बहुत बड़ी गारंटी है। नरेंद्र मोदी ने पूरी दुनिया को भरोसा दिया है कि यह भारत का युग है और भारत अब रुकने वाला नहीं है। साथियों, मेरे शब्द लिख के रखिए, भारत अब रुकने वाला नहीं है। हमें चलते रहना है, नए लक्ष्य बनाते रहना है और उन नए लक्ष्यों को पाकर के ही चैन से बैठना है। और ये हम सभी के परिश्रम और परिश्रम की पराकाष्ठा देश को 2047 में दुनिया के सामने डंके की चोट पर विकसित भारत के रूप में खड़ा कर देंगे, ये संकल्प लेकर के चलता है। पाकिस्तान में इसी पर बड़ी बहस चल रही है, क्योंकि भारत की इस विकास यात्रा में पाकिस्तान के वो मित्र देश भी शामिल हैं जिन्हें वो मुस्लिम उम्मा के नाम पर अभी तक अपना साथी मानता था। लेकिन इन देशों को भी अब समझ में आ गया है कि भविष्य पाकिस्तान के साथ नहीं, भारत के साथ है। अब आप इमेजिन करें that India is part of those countries where they basically believe the world has changed, और वो समझते हैं इंडिया हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब इस हद तक बात चली गई है कि एशिया के अंदर, पूरे एशिया के अंदर, अगर इंडिया ने एक्सपोर्ट बंद कर दी है, राइस एक्सपोर्ट बंद कर दी है, ठीक है, तो एशिया की जो राइस मार्केट है उसमें हलचल मच गई है। और उसकी वजह से पूरे वो एक टर्म बोली जाती है कि जिसे कहते हैं ना शॉक वेव्स चली गई हैं, इन्फ्लेशन बढ़ी है, ठीक है। लेकिन इंडिया में वो चाहते थे कि ये रहे ताकि वरना सारी की सारी इन्फ्लेशन इंडिया में अंदर आ जाएगी। सो ये आप देखिए, दैट इज़ अ नेशनलिस्ट डिसीजन। एक गवर्नमेंट है नरेंद्र मोदी की, उन्होंने ये फैसला किया है। पाकिस्तान में मोदी जैसे नेता की जरूरत आज से नहीं, बहुत पहले से महसूस हो रही है। पाकिस्तानी जब भारत की विकास यात्रा को देखते हैं तो उन्हें समझ में आता है कि वो पिछले 10 साल में कितने पीछे रह गए हैं और भारत उनसे कितनी दूर निकल गया है। इसीलिए वो मानकर चलते हैं कि भारत से मुकाबला तो अब सोच भी नहीं सकते हैं। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर अगर नरेंद्र मोदी की हम बात करें तो कैसे लीडर हैं वो? मेरी नज़र में तो कोई भी शख्स जो रिजल्ट ओरिएंटेड हो और जिसने कोई रिजल्ट्स दिखाए हों वो मोदी है। हम उसको बुचर भी कहते थे हैं और उसके पे कितने कितने इल्ज़ाम भी लगाते थे, पर आज उसने अपनी कौम को इतनी आगे ले गया है कि चांद पे पहुंच गए, चांद पे भी पहुंच गए और हम जमीन पे नहीं चल पा रहे हैं। चांद के साथ साथ उन्होंने अपना सोलर मिशन भी लॉन्च कर दिया है, सूरज की स्टडी करने जा रहे हैं। वो एक कौम बन गए हैं और वो एक सिस्टम में आ गए। उन्होंने सारी दुनिया में ये साबित किया है कि दे आर वर्थ समथिंग, और हमें सारी दुनिया में हमने ये साबित किया कि हम चोर डाकू हैं। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा आपके एक स्टेटमेंट आई है यूएसए के कांग्रेसमैन की जानिब से। उन्होंने कहा है कि जो अमेरिका के सदर हैं जो बाइडन, उन्हें इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की ज़रूरत है। क्या कहेंगे, क्या ज़रूरत पेश आ गई उन्हें इस तरह का बयान देने की? क्योंकि कोई ऑल्टरनेट नहीं है उनके सामने। पाकिस्तान में क्या है? शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, जरदारी, और कौन है जिसके आपके पर जलते हैं उसको आपने जेल में डाला हुआ है। सर आप देखें कि उनकी डिमांड कितनी ज़्यादा है, ऑल ओवर द वर्ल्ड हम देखें उन्हें कितनी रिस्पेक्ट, कितना प्यार मिलता है। हमारे प्राइम मिनिस्टर कहीं चले जाए तो चोर चोर के नारे लगते हैं, वो डर जाते हैं कि कहीं हमसे भीख मांगने तो नहीं आ गए। नरेंद्र मोदी जाएं तो उनके लिए रेड कारपेट बिछाया जाता है, दूसरे मुल्कों के प्राइम मिनिस्टर उनके पाँव छूते हैं, आसमान पे लिखा जाता है वेलकम प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, और हमारे प्राइम मिनिस्टर जाएँ तो। आप ये बात छोड़ दें, अभी हाल ही की MBS की विजिट देख लें। MBS की विजिट दें, उसने थूका है पाकिस्तान के ऊपर और वहां जाके करोड़ों अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट अनाउंस कर दी है। जिस्ट ऑफ द स्टोरी इज हियर। आप क्या है? आप कुछ भी नहीं है। हम एक पकड़ लो, मार दो, उठा के ले जाओ, पता ना चले कहाँ गया।
आबादी के लिहाज से वो एशिया का बहुत बड़ा मुल्क है। वो देखें जी, अब 22-23 करोड़ तो मुस्लिम हैं, तो वो देखो सबको वो बराबर के रूल दे रहे हैं। वो इसी वजह से बाइडेन ने कहा है कि मोदी हमारा पसंदीदा लीडर है। हमारे देखो, हमारे सारे जाके गैर मुल्क में बैठे हुए हैं फैमिली समेत, उधर उनकी देखें जायदादें देखें, इधर हमारे गरीब लोग भूखे मार रहे हैं, हमारे उधर जो है ना बड़े बड़े लोग जाके। सर, आपके अकॉर्डिंगली एज अ पाकिस्तानी आपको क्या लगता है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कैसे लीडर हैं? अच्छे लीडर हैं। देखो वो अपने आवाम को अच्छा वो सपोर्ट कर रहे हैं, वो सारों को मिल के चल रहे हैं। उधर आप देखें कितनी कौमें हैं, मुस्लिम कितने हैं उधर, तो वो मुस्लिम खुश हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।